बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्होंने तब शुरू किया था जब इन्हें पता चला कि अफ्रीका के अंदर दस्त और उल्टी से बच्चे मर जाते हैं, डायरिया बोलते हैं उसको, शायद हैजा भी बोलते होंगे, कि लूज मोशन से बच्चे मर सकते हैं। इन्होंने अमेरिका में सुना नहीं था बात ये। एक्चुअली इनके लिए ये अनयूजुअल था। जैसे कोई आपको बोले संडे के बाद ट्यूसडे आ गया, आप कहोगे अरे पागल है क्या, संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे नहीं आता। ऐसे ही जैसे इनको पता चला कि दस्त उल्टी के कारण कोई बच्चा मर गया, तो उनको लगा यार अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, हम आज इतनी उम्र हो गई हमारी और आज तक हमने कभी सुना नहीं। तो इसलिए तब इन्होंने डिसाइड किया कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से अफ्रीका में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके हम काफी काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, ये यहां पे आए, इन्होंने एचआईवी के ऊपर भी इंडिया में काफी काम किया। 6 लाख नए इन्फेक्शन एचआईवी के होने से बचा लिए और पोलियो को खत्म किया। 23 लाख वॉलंटियर उन्होंने बनाए जिससे 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवाई दी। और 2014 में खुशखबरी ये कि डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया कि इंडिया कंप्लीटली पोलियो फ्री हो चुका है। एक्चुअली इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश पे फोकस किया क्योंकि 30 करोड़ की पॉपुलेशन वहीं थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। ये विजनरी रिस्क टेकर भी रहे, इन जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लिए इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट अपने कंपटीशन को इसीलिए खत्म कर सका क्योंकि रिस्क लेकर के दे ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अहेड ऑफ टाइम। इनकी एक कहावत है, वो क्या है, अगर आप आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू गेट अहेड इन बिजनेस थिंक अहेड। बड़ा ये मेरे लिए पर्सनल इंस्पिरेशन है, ये कहावत मुझको बहुत पसंद है। अगर आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। हमने भी ये बड़ा बिजनेस में प्रयास किया, इसलिए हम भी कैटेगरी क्रिएटर हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि मैं $1 मिलियन या $100 मिलियन मैं कितना भी इन्वेस्ट करूंगा, डेटा बहुत एनालाइज करता हूं, मुझको डेटा एनालाइज करना बहुत पसंद है। तो डेटा एनालाइज करके ही रिस्क लेते हैं। और ये क्या कहते हैं, मैं इनके 5 रिस्क बताता हूं जिंदगी के सबसे बड़े। ये कहते हैं कि समटाइम्स टू डू बिग यू हैव टू टेक बिग रिस्क ऑल्सो। पर इनके कैलकुलेटेड रिस्क, पहला रिस्क इन्होंने लिया जब इन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया और हार्वर्ड ने आगे चल के इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया। दूसरा रिस्क इन्होंने लिया 1980 में जब इनकी आईबीएम के साथ डील हुई। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, और आईबीएम ने बोला भाई बिल्लू भैया तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया, हमको दे दो। बोले दे देंगे। बोला कितना पैसा? तो ये सब बड़े खुश हुए, स्टीव बामर, इनके साथ के सब लोग बहुत खुश हुए कि भाई सॉफ्टवेयर आईबीएम ले जाएगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा और हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, हर कंप्यूटर का अलग पैसा लूंगा। सुनिए मेरी बात, एक साथ पैसा नहीं चाहिए। हर कंप्यूटर पे जब जब तुम अपने आईबीएम के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, मुझको रॉयल्टी फीस चाहिए, और तुमको ही नहीं बाकी सबको भी बेचूंगा आगे चल के। और इस रॉयल्टी के चलते इन्होंने जिसने मशीन बनाई, जिसने कंप्यूटर बेचा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इनका और इनको रॉयल्टी फी मिलती रही। वो रिस्क था। आईबीएम हो सकता है इनको डील को मना कर सकता था, इनके सारे पार्टनर दोस्तों ने बोला था, एम्प्लॉयज ने बोला था अरे एक बार में पैसा ले लेना, मजे मारेंगे जिंदगी में। लेकिन इन्होंने एक मुश्त ना लेने की जगह रॉयल्टी का फोकस किया तो पूरी दुनिया कैप्चर कर गए। तीसरा इनका रिस्क था कि इन्होंने, एप्पल ने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 84 में लॉन्च किया, सबने बोला तू अलग कर भैया, तेरा चलेगा नहीं, एप्पल बहुत तेज आदमी है, स्टीव जॉब्स है वहां पे। लेकिन इन्होंने उसके साथ ही अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन मॉडल पे काम करता था, जबकि एप्पल केवल एप्पल की मशीन्स पे चलता था, और इसके कारण इनको सफलता मिली, और ये पर्सनल कंप्यूटर में 90% मार्केट लेगा। चौथा रिस्क इन्होंने जब 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके स्टीव बामर के हाथ में कंपनी पकड़ा करके इन्होंने मेलिंडा गेट्स, जो बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन इतनी एनजीओ चलाने के लिए चले गए थे, वो रिस्क था। लेकिन स्टीव बामर और उसके बाद हमारे इंडिया के सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट आज भी अच्छा चल रहा है। पांचवा रिस्क इनका था कि जब इन्होंने $5.5 बिलियन पोलियो के लिए खर्च किए थे, उसमें काफी पैसा इंडिया में इन्होंने लगाया था। $5.5 बिलियन, आप भी समझ सकते हैं मेरी बात को। लगभग 35-40 हजार करोड़ रुपया इन्होंने पोलियो को खत्म करने लगाया, जिसमें बड़ा रिस्क भी था, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन केवल वो लोग बहुत दूर तक जाते हैं जो लगातार सीखते हैं। ये अपने डेटा को एनालाइज करके लगातार सीखते भी रहे। सीखने की आदत इनकी जबरदस्त। 5 से 7 किताबें ये हर टॉपिक पर जब बोलना पड़े तो पढ़ लेते हैं। 50 से 100 किताबें हर साल पढ़ लेते हैं। जब बच्चे इनके साथ हॉस्टल में डॉर्मेट्री के अंदर प्ले बॉय पढ़ा करते थे तो उस समय ये फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ते थे कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति कौन है। एक्चुअली टी बामर से कॉलेज में इनकी दोस्ती भी, फॉर्च्यून मैगजीन इनको जब पढ़ते हुए देखा ना, तभी इनकी दोस्ती भी हो गई थी। और ये थिंक ब्रेक भी लेते हैं, हर साल 1 हफ्ते की थिंक ब्रेक लेते हैं, और उस 1 हफ्ते में केवल किताबें पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते हैं। सीखने वाला व्यक्ति जीतता है, ये बात समझ लीजिए। दुनिया का हर लीडर एक बहुत जबरदस्त रीडर है, बहुत जबरदस्त लर्नर है। हमने इसको आईबीसी के अंदर इनको घोट करके डाला है। आईबीसी के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आईबीसी मॉडल क्या है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। एक आईबीसी मतलब अगर जिंदगी में कोई भी तुम्हें बिजनेस करना है ना, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की जगह आईबीसी के बारे में पता कर लो। माल को बेचें कैसे, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, कस्टमर से फॉलो अप, लीड जनरेशन, डिजिटल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, आपको कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हो, स्पीकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, सेलिंग स्किल्स, आपको क्लोजिंग टेक्निक, जनरेटिंग लीड। बेसिकली हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और सारे कोर्सेज के साथ हैंड होल्डिंग आईबीसी की शुरू करी है। आईबीसी को ना बेसिकली हम रगड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसको रगड़ देते हैं।
कहते हैं। इतना ट्रेन करेंगे भैया तुमको, इतना ट्रेन करेंगे, इतना तुमको लगा करके दबा के ट्रेन करेंगे कि जब तक तुम अपना बिजनेस नहीं चालू कर दोगे, जब तक अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक हम तुमको ट्रेन करते रहेंगे। और इसमें कॉर्पोरेट एटिकेट के ऊपर, ईमेल एटिकेट पे, ड्रेसिंग एटिकेट पे, एलिवेटर एटिकेट, कोई भी प्रकार की एटिकेट वो सारी सिखाएंगे। हमने एक ऐसा सीएमएस लॉन्च कर दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको सेम डे रेजोल्यूशन करते हैं, आपको लर्निंग इक्वल टू अर्निंग में आगे पहुंचाते हैं। 5 लाख से ज्यादा लीड हम अपने आईबीसी को देते हैं ताकि दे कैन मेक ऑल्सो मनी। इनफैक्ट अगर किसी के पास आज पैसे नहीं है ना, उसको फाइनेंस भी करा देते हैं, उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आईबीसी के लिए जरूर पता करिएगा। मुझे गर्व है हम आपको फाइनेंस करा रहे हैं, मुझे गर्व है कि आज इस बात पे गर्व है कि हम फंड कर रहे हैं नए भारत के उभरते सपनों को। इसीलिए हम आपके भी सपनों को फंड करना चाहेंगे। आप बोर्डलाइन नंबर पे पता लगाइए, रगड़ देंगे कैंपेन क्या है। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, जब तक भैया तेरे को कॉलर से पकड़ लेंगे, जब तक तेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक तुझे पकड़ के रखेंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट